दोस्तों, लड़की अगर बहुत खूबसूरत हो तो उसकी शादी बहुत आसानी से हो जाती है। मगर एक ऐसी भी लड़की थी जो देखने में बहुत खूबसूरत थी। उसकी शादी तय हो जाती है, मगर जैसे ही डेट नज़दीक आती है उसकी शादी कैंसिल हो जाती है। 4 सालों में लगातार एक बार दो बार नहीं बल्कि कई बार ऐसा हो चुका था। जब उसकी शादी की डेट नज़दीक आ जाती तो किसी न किसी मामले से वो कैंसिल हो जाती, शादी होते होते रह जाती। इसकी जो वजह थी वो सबसे बड़ी वजह थी परिवार की बेतहाशा गरीबी, और दूसरी उसके माँ की पिछली जिंदगी। लेकिन फिर भी उसकी फाइनली एक जगह शादी तय हो जाती है और पूरी उम्मीद होती है कि यहाँ पर ये शादी हो जाएगी। वहाँ पर तो हद ही हो जाती है। उसके साथ वो हो जाता है जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक बहुत ही अच्छी कहानी है दोस्तों, बहुत ही शानदार कहानी है, दिल को छू लेने वाली कहानी है। मैं विराज शर्मा, शर्मा 3 न्यूज़ चैनल पर आपको ये सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के एक तहसील लगती है खलीलाबाद, वहीं की ये कहानी है। एक परिवार होता है जिसमें 4 लोग होते हैं। एक 25 साल की लड़की जिसका नाम होता है किरण। किरण की माँ होती है, नाना नानी होते हैं। ये चारों लोग पिछले 15 सालों से एक साथ ही रह रहे थे, एक ही घर में रह रहे थे। लेकिन जो किरण होती है, उसकी जो माँ होती है, उसका जो अतीत था वो उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। होता यूं है कि 25 साल पहले किरण की माँ ने प्रेम विवाह किया था, या यूं कहे कि भाग कर शादी करी थी, और उसके 4 साल बाद तक वो अपने पति के साथ रही और उसके बाद उसने पति को छोड़ दिया। उस समय किरण की उम्र लगभग 2 साल के आसपास की थी। उसके बाद उसने एक शादी और की, और फिर तीसरी शादी की, और फिर चौथी की। इस तरीके से उसने 4 शादियां की, लेकिन कहीं भी 1 साल से ज्यादा, 2 साल से ज्यादा कहीं भी नहीं रही। फिर जब बहुत सारी ठोकरें खाई, उसके बाद फाइनली वो अपने मायके आ जाती है, अपने घर वालों के साथ, माँ बाप के साथ रहना शुरू कर देती है। उस समय किरण की उम्र लगभग 10 साल के आसपास की होती है। किरण की पढ़ाई चल रही थी, जैसे तैसे 7वीं 8वीं 9वीं तक पढ़ाई होती है। इस उम्र में वो यहाँ तक आ जाती है और असहज महसूस करने लगती है और पढ़ाई छोड़ देती है, क्योंकि परिवार बहुत ज़्यादा गरीब था। शादी के लिए लड़का ढूंढना शुरू किया जाता है। धीरे धीरे करके उसकी उम्र बढ़ती जाती है और किसी तरह मजदूरी करके, किसी तरह गुजारा भत्ता परिवार चला रहा होता है। अब किरण जो थी वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उसको देखने लड़के वाले आते थे, और आते ही वो लोग उसको पसंद कर लेते थे। 10-15 दिन के बाद पता चलता था, वहां से एक संदेश आता था कि हम शादी नहीं कर सकते, ये रिश्ता हमें मंजूर नहीं है। क्योंकि दोस्तों, उसके जो परिवार वाले थे, जो पड़ोसी थे वो परिवार वालों को भड़का देते थे, लड़के वालों को भड़का देते थे कि जिसकी माँ ऐसी है, जो 4-4 शादियां करके घर में बैठी है, तो सोचो उसकी बेटी कैसी होगी। इस तरीके से मोहल्ले वाले भड़का देते थे। तो जो भी रिश्ता आता था वो वापस चला जाता था। कुछ समय तक बातचीत होती थी, लेकिन फिर रिश्ता टूट जाता था। जैसे ही शादी की डेट नजदीक आती है, एक जगह शादी तय हुई और शादी की डेट धीरे धीरे नजदीक आई। जो लड़का होता है वो लड़की को, यानी किरण को, एक मोबाइल लेकर भी दे देता है। दोनों की बातचीत होती रहती है और धीरे धीरे शादी का दिन नजदीक आ रहा था। और एक दिन जो लड़का होता है वो अपना फोन बंद कर लेता है। तो घर वालों से जब बात होती है तो पता चलता है कि अब वो लोग शादी नहीं करना चाहते। जो लड़का होता है वो कहता है कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ किरण से ही करूंगा, मुझे ये लड़की बहुत पसंद है। लेकिन जो लड़के वाले के परिवार वाले होते हैं और जो उसके रिश्तेदार होते हैं, वो लोग एक तरफा इस शादी के खिलाफ हो जाते हैं और विरोध करना शुरू कर देते हैं। जो लड़का था वो, उसमें इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं थी कि उन लोगों का विरोध कर सके। उसके बाद वो शादी टूट जाती है। शादी टूटने के बाद जो किरण थी वो एकदम से टूट जाती है और गुमसुम सी रहने लगती है। तभी एक दिन उस लड़के का फोन आता है और वो उससे प्यार भरी बातें करता था और कहता है कि किरण, मैं तुमसे शादी नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? लेकिन मुझे मेरे मेरे घर वाले मुझे धमकी देते हैं कि तुम किरण से शादी नहीं कर सकते, लेकिन मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ।
तो किरण बोलती है कि आप अपनी जान मेरे लिए जोखिम में मत डालिए, और आपने जो मोबाइल मुझे दिया है ये भी आप ले जाइए, और वो फ़ोन काट देती है। उसके बाद फिर किरण की फाइनली एक जगह शादी तय होती है, लेकिन वो जो लड़का होता है वो काला सा होता है, मोटा सा होता है, कोई काम भी नहीं करता था और किरण को पसंद भी नहीं था। लेकिन किरण ने उसे मना नहीं किया, क्योंकि किरण अब टूट चुकी थी। परिवार वालों की जो चिंता थी वो उसको बहुत ज़्यादा सता रही थी। उसको लेकर उसके सर में हमेशा दर्द रहता था। शादी के लिए वो हाँ कर देती है। जो लड़के और किरण के बीच जमीन आसमान का अंतर होता है। शादी तो तय हो जाती है, लेकिन वहां भी जो होता है, जो पड़ोसी होते हैं वो जाकर लड़के वालों को भगा देते हैं। जो लड़के वाले होते हैं वो बोलते हैं ठीक है, हम डायरेक्ट तो मना नहीं कर पाएंगे, तो दहेज की डिमांड कर देते हैं। और वो लोग दहेज की डिमांड कर देते हैं कि 1 लाख रुपए और एक स्प्लेंडर बाइक आप दीजिए, तभी ये शादी हो पाएगी। अब दोस्तों, जैसे ही ये दहेज की बात सामने आती है तो घर में मातम छा जाता है। अब वो लोग सोचते हैं कि करें तो क्या करें। जो उसके नाना होते हैं वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, परेशान मत हो, घर में 3 बकरियां हैं, उन बकरियों को बेच देते हैं और उसके बदले में 15 छोटे छोटे बकरे ले आते हैं। क्योंकि खलीलाबाद क्षेत्र में एक जो ये क्षेत्र है ये मुस्लिम इलाका है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुस्लिम रहते हैं और बकरीद वगैरह का जो त्यौहार होता है बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो उन्होंने कहा कि जब बकरीद का मौसम आएगा, वो त्यौहार आएगा, तो हम इन बकरों को अच्छे दामों में बेच देंगे। और वो लोग कहीं से कर्जा ले लेते हैं। उसके बाद जो बकरी होती है और जो बकरे वो लोग अच्छे दामों में खरीदते हैं, उसको बेचकर हम लोग अपना पैसा चुकता कर लेंगे। इस तरीके की बात वो लोग आपस में करते हैं। इसके बाद महीने बीत जाते हैं और उनमें से जो 15 बकरे आते हैं उनमें 6 बकरे मर जाते हैं। धीरे धीरे करके और भी बकरे मर जाते हैं और जो उनका परिवार था गरीबी में जूझ रहा था। और ये कहानी धीरे धीरे और ज्यादा दयनीय रूप ले लेती है। अब जैसे जैसे दहेज देने का समय आता है तो वो लोग बोलते हैं कि आप हमको 1 साल का समय दीजिए, क्योंकि हमारे जो बकरे हैं वो मर चुके हैं और हमारे पास पैसा अभी नहीं है, तो थोड़ा सा समय आप बढ़ा दीजिए। तो लड़के वाले नखरे दिखाने लगते हैं और कहते हैं कि चलो ठीक है, हम अगले साल शादी करेंगे, लेकिन हमको शादी से 1 महीने पहले पूरा पैसा और एक स्प्लेंडर बाइक हमें चाहिए। किरण की जो माँ होती है कहती ठीक है, और 1 साल के लिए शादी टल जाती है। इधर परिवार में जो जद्दोजहद थी वो चालू हो जाती है। अब क्या होगा, कैसे होगा। धीरे धीरे जो बढ़ाया हुआ डेट थी वो भी डेट नजदीक आ जाती है और जो बकरे थे उनमें से 3 बकरे इधर उधर चले जाते हैं और लास्ट में कुल मिलाकर केवल 3 बकरे ही बचते हैं। अब उन्होंने जो समय लिया था वो समय सीमा खत्म होने वाली थी। जो डेट बताई थी वो नजदीक आ जाती है और एक दिन लड़के वालों का फोन आता है कि भाई साहब, हमको पैसों की जरूरत है, तो अब शादी का दिन नजदीक आ गया, तो आप पैसे दे दीजिए और बाइक वगैरह दे दीजिए। और जैसे ही वो लोग ये बात बोलते हैं तो घर में मातम छा जाता है। किरण जो होती है वो परेशान हो जाती है, फूट फूट कर रोने लगती है। पूरा जो परिवार होता है वो रोने लगता है। अब किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें और कहें तो क्या कहें। दोस्तों, एक शख्स आता है, उस शख्स की वजह से इन लोगों की जिंदगी बदल जाती है। उसका नाम होता है सुरेश। सुरेश का गांव किरण के गांव से 5-6 किलोमीटर की दूरी पर होता है। उसकी चूंकि बहन की शादी थी और नॉनवेज बनाने का इंतजाम किया जाता है, तभी सुबह से वो शादी के लिए, अपनी बहन की शादी के लिए जो लड़के वाले थे उन लोगों ने सुरेश को फोन कर दिया और कहा कि आप नॉनवेज में क्या बनवा रहे हैं। तो सुरेश ने कहा आप जो कहें वो बनवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इतने में उन बारातियों ने कहा कि हमारे जो रिश्तेदार हैं वो सब लोग बकरा की डिमांड कर रहे हैं, आप बकरा बनवा दीजिए। अब दोस्तों, जो सुरेश था उसने सोचा नहीं था कि इतनी महंगी डिमांड वो लोग कर देंगे। तभी वो कहता है कि भाई, मैंने तो चिकन बनवाने का प्रोग्राम बनाया था, उसी हिसाब से मैंने बजट अपना सेट किया था, मगर लड़के वाले बोलते नहीं 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 भाई साहब, हम तो बकरा ही खाएंगे। इसके बाद वो बोलता है ठीक है, अच्छा मैं व्यवस्था करता हूँ। फोन वो काट देता है और बकरे के इंतजाम में लग जाता है। कई जगह फोन करता है, अपने दोस्तों से मिलता है। चूंकि शादी का माहौल था और रिश्तेदारों की अच्छी खासी भीड़ हो चुकी थी, कोई कार लेकर आया था, तो उससे वो कहता है कि यार चलो, ऐसी वैसी बात है और कहीं से भी ढूंढ कर बकरा लेके आते हैं और
खलीलाबाद क्षेत्र में वो लोग अलग अलग जगहों पर निकल जाते हैं, इधर उधर ढूंढता है और 1 घंटे के बाद आखिरकार सुरेश की नज़र किरण पर जाकर टिकती है और वहीं पर 3 बकरे थे और वो उससे पूछता है कि ये बकरे किसके हैं। तो किरण जो होती है, उस समय चूंकि घर पर कोई नहीं था, तो किरण कहती है ये बकरे मेरे हैं। तो सुरेश कहता है कि आप मुझे ये बकरे दे दीजिए, इसके बदले में आपको जो पैसा लेना हो आप ले लीजिए, बहन की शादी है, इज्जत का सवाल है, वरना अगर ये इज्जत हमारी चली जाएगी तो मैं कहीं मुंह दिखाने काबिल नहीं रहूंगा। उसके बाद किरण कहती है कि अगर इज्जत की बात है तो आप इन बकरों को ले जाइए, लेकिन अभी इनके पैसों की सही कीमत मैं बता नहीं पाऊंगी क्योंकि मेरे घर पर अभी कोई है नहीं और मैं घर की मालकिन नहीं हूं, मेरी माँ नहीं है, मेरे नाना नानी भी यहाँ पर नहीं है। आप एक काम करिए, आप ये बकरे ले जाइए और जो मर्जी हो आप बाद में पैसे दे दीजिएगा। इतना सुनकर वो बहुत खुश हो जाता है और हैरान हो जाता है, क्योंकि इससे पहले उसको जितने भी लोगों से उसने संपर्क किया, सब लोगों ने, किसी ने एक बकरे का 10,000 मांगा तो किसी ने 25,000 मांगा और किसी ने ये भी बोल दिया कि यार तुम्हारी इज्जत जा रही है तो इसमें हम क्या करें, तुम्हारा इज्जत के चक्कर में हम अपना घाटा थोड़ी ना सहेंगे। और ये लड़की बोल रही है कि आपको जो मर्जी हो वो दे देना, इन बकरों को आप ले जाइए। इसके बाद वो बकरों को कार में लादने लगता है। तभी किरण की माँ और किरण के नाना नानी भी वहां पर आ जाते हैं और आकर पूछते हैं कि भाई साहब क्या हुआ, ये बकरे आप कहाँ ले जा रहे हैं। तो जो सुरेश जो होता है वो कहता है कि देखिए ऐसी ऐसी बात है, मेरी बहन की इज्जत का सवाल है, मेरी इज्जत का सवाल है, मना मत करिएगा, और पूरी अपनी कहानी सुनाता है। तो वो लोग भी किरण की पूरी कहानी सुनाते हैं और अपने पूरे परिवार की कहानी सुनाते हैं कि ये बकरों को उन लोगों ने कैसे कैसे रखा, कितने बकरे लाए थे, सिर्फ 3 बचे हैं, बहुत परेशानी होती है। अब बेटी की शादी करनी है, इज्जत का संभालना भी है। तो जो सुरेश होता है वो कहता है, किरण को देखता है और कहता है कि आपकी इतनी खूबसूरत बेटी है, इसकी शादी तो बिना पैसों के ही हो जानी चाहिए, लेकिन आप लोग इतने परेशान हैं, तो आज मेरी बहन की शादी है, आप लोग एक काम करिए, आप लोग शादी में आइए, मैं आप लोगों को न्योता देता हूँ और मैं आपकी एक लड़के से मुलाकात करवाऊंगा। मेरा वादा है कि एक भी पैसा आपका नहीं लगेगा और इस आपकी किरण की बेटी की, जो आपकी बेटी है, इसकी शादी हो जाएगी। अगर आप लोगों के पास समय हो तो आप लोग अभी आधे घंटे में तैयार हो जाइए और मेरी गाड़ी में बैठिए, मेरे साथ ही चलिए। लेकिन किरण की माँ कहती है कि आप एक काम करिए, आप अभी चले जाइए और एड्रेस दे दीजिए, मैं वहीं पर, हम लोग सब लोग आ जाएंगे। अब दोस्तों सुरेश कहता है कि कितने पैसे हुए, तो उसकी माँ कहती है कि आप 20,000 रुपए दे दीजिए तीनों बकरों के। तो पैसे निकालता है और दे देता है। उसके बकरों को लेकर वहां से चला जाता है और बोलता है कि आप लोग शादी में जरूर आइए। उसके जाने के बाद जो किरण होती है, उसकी माँ होती है, वो बाजार जाते हैं और 2,000 रुपए का कपड़ा खरीदते हैं, साड़ी वगैरह, और अपने लिए भी कुछ सामान खरीदते हैं और शादी में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। शाम का वक्त हो जाता है, लगभग 7 बजे के आसपास वो लोग सुरेश के घर पहुंचते हैं। दोस्तों नीली साड़ी में जो किरण थी वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। सुरेश उन माँ बेटी को जैसे ही देखता है बहुत खुश हो जाता है और बोलता है आइए आइए, उम्मीद नहीं थी कि आप लोग इतनी अच्छे से आएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको रास्ते में। इस तरह की बातें, पानी वगैरह पिलवाता है, नाश्ते वगैरह का इंतजाम करता है, बोलता है नाश्ता करिए और इतने सारे स्टॉल लगे हैं, आप लोग खाइए पीजिए, मैं थोड़ा सा शादी में व्यस्त हूँ। उसके बाद वो वहां से चला जाता है। टिकिया, चाउमीन, डोसा, बर्गर, गोलगप्पे, बहुत सारे स्टॉल लगे थे खाने के। और जो किरण होती है वो सोचती है कि चलो शादी है, कुछ जिम्मेदारी देख लिया जाए। तो किरण कॉफी लेकर जाती है सुरेश के पास और कहती है कि आप पी लीजिए, तो इसको पीने से माइंड फ्रेश हो जाता है। तो वो सुरेश होता है उस कॉफी को ले लेता है और बोलता है थैंक यू, और कॉफी को पीने लगता है। उसी बीच में बारात आ जाती है तो सुरेश उसमें बिजी हो जाता है। किरण जो है वो कभी उसे ले जाकर पानी देती तो कभी उसको ले जाकर नाश्ता लगवा कर देती और कहती आप तो इतना बिजी हैं, आप तो खाने के लिए आपके पास तो समय होगा नहीं, इसलिए मैं आपको बार बार ला कर दे देती हूँ और आप थोड़ा सा खाते पीते रहे जिससे आप आराम से सारे काम कर सकेंगे। मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं। दोस्तों जयमाला का समय होता है, जयमाल होने लगता है, तो किरण को और उसकी माँ को वो सुरेश स्टेज पर बुलाता है, फोटो खिंचाता है। फोटो खिंचाने के बाद जो भी वीडियो वगैरह बनता है सब कुछ मंडप में भी हो जाती है। वहाँ पर सारे रस्में रिवाज होते हैं। उसके बाद सभी रिश्तेदार
ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो खूबसूरत लड़की है नीली साड़ी में, ये लड़की कौन है। घर के सारे सदस्य जो थे वो देख रहे थे कि ये पूरी जिम्मेदारी से सारे काम कर रही है, ये लड़की आखिर है कौन। ये जयमाल में भी यही लड़की है, मंडप में भी यही लड़की है। इसके बाद वो जो किरण होती है वो सुरेश के पास आती है और एक खाने की थाली लेकर कहती है, आप खाना खा लीजिए, बहुत समय हो चुका है, मैं बहुत देर से देख रही हूँ कि आप इधर उधर लगे हुए हैं, कहीं आप गिर ना जाए, आप बहुत ज्यादा बिजी लग रहे हैं। तो जो सुरेश होता है वो बोलता है कि तुमने खाना खाया और आंटी ने खाना खाया कि नहीं। तो उसने बोला, हाँ मम्मी ने खाना खा लिया है और मैं भी अभी थोड़ी देर में खाना खा लूंगी। तो नाश्ता वगैरह तो मैंने सब कर लिया क्योंकि मेरा पेट भरा हुआ है। तो जो सुरेश होता है वो कहता है कि देखो ऐसे अकेले तुम्हें खाना खाऊंगा नहीं, तुम भी खाना ले आओ तो दोनों लोग साथ मिलकर खा लेते हैं। अब तुमने मुझे इतना ज्यादा ध्यान दिया, नहीं तो मैं कहीं ना कहीं बेहोश होकर पक्का गिर जाता। इतना सुरेश बोलता और दोनों लोग हंसने लगते हैं। फिर वो कहता है कि ठीक है, खाना एक काम करो तुम ले आओ, और खाना दोनों लोग खाते हैं। दोस्तों इसके बाद वो दूसरी प्लेट लगा कर लाती है और सुरेश इधर उधर कहीं चला जाता है और वो आकर देखती है तो सुरेश वहां पर नहीं था। वो आधा घंटा इंतजार करती है, तभी उसे ध्यान आता है और फिर वो वापस आ जाता है जो सुरेश होता है और बोलता रहे, यार शादी में क्या बताऊं कि फुर्सत नहीं है, इतना ज्यादा काम है, मैं थोड़ा सा चला गया था, मुझे पंडित जी ने कुछ सामान वामान लाने के लिए बुला लिया था, इसलिए मैं चला गया था। इसके बाद वो लोग खाना खाते हैं और उसके बाद शादी के आगे काम होते हैं और वो लोग धीरे धीरे करके फिर सुबह हो जाती है। तो कहीं गंदगी पड़ी थी, कहीं पत्तल पड़े थे, तो ये सब जो बिखराव बहुत सारा पड़ा हुआ था। उसके बाद नहा धोकर जो किरण होती है वो अपना सूट पहन लेती है और बहन की विदाई हो जाती है। विदाई होने के बाद जो भी बाराती थे वो सब चले जाते हैं और सभी लोग बहुत ही ज्यादा रिलैक्स महसूस कर रहे थे। सुरेश किरण की माँ से कहता है कि आंटी आप लोगों ने मेरी इतनी मदद की, काश आप लोग अगर 5-6 दिन पहले आ जाती तो मुझे इतनी दिक्कत ना होती। और मुस्कुराने लगता है। तो जो किरण की माँ होती है वो सोचती है मन में कि यार इसने उस लड़के से नहीं मिलवाया जिससे ये शादी करने के लिए बोल रहा था, और उसके दिमाग में इस तरीके की बातें चल रही थी। तभी वो बोलती है, किरण की माँ बोलती है कि सुरेश से कि आप जो बोल रहे थे कि जो लड़का यहाँ पर आने वाला है शादी के लिए किरण की, आपने उससे तो मिलवाया ही नहीं, क्या वो लड़का आया नहीं, क्या बात है। तो सुरेश कहता है कि अब मैं आप लोगों से क्या कहूं, मेरी तरफ से कोई बात करने वाला भी नहीं है, मेरे माता पिता वो बहुत ज्यादा बुजुर्ग है और घर का मालिक एक तरह से मैं ही हूँ। मेरी जो बहन थी उसकी अब शादी होगी, वो भी चली गई है। आंटी जी जो लड़का है वो मैं ही हूँ। जब मैंने किरण को देखा था, किरण को मैंने पहली नजर में पसंद कर लिया था, लेकिन मैं आपसे वहां पर ये बात बोल नहीं सका। इतना बोलते ही किरण की माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती, भैया आपका एहसान मैं कैसे भुलाऊंगी। जो किरण थी वो बगल में बैठी थी, जैसे ही वो सुनती है सिसक सिसक कर फपक कर अपने दुपट्टे को से अपना मुंह छिपा लेती है और रोने लगती है कि कोई देख ना ले। जो सुरेश होता है वो अपनी बात बोलता रहता है और किरण की तारीफें करता रहता है और बोलता है कि आप लोग का परिवार, भले ही आप लोग गरीब हैं, लेकिन आप लोग का नेचर बहुत अच्छा है, आप लोगों ने मेरी इतनी मदद की। इसके बाद उन दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और माँ बेटी दोनों रोने लगती हैं। सारे रिश्तेदार जो होते हैं वो सोचते हैं कि इतनी अच्छी लड़की है, पूरे दिन भर रात भर काम किया, जहां पर सारी लड़कियां फैशन में चूर थी वहीं पर ये लड़की काम में व्यस्त थी और सारी जिम्मेदारी को अनजान होते हुए भी बखूबी निभाया। इतने अच्छे परिवार से, इतने अच्छे लोगों से अगर रिश्ता जुड़ता है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी दोनों परिवार के लिए। चूंकि ये जो सुरेश था ये मुंबई में कॉन्ट्रैक्टर के पद पर काम करता था और अच्छा पैसा कमाता था। 2023 में उसकी बहन की शादी थी और शादी अच्छे तरीके से हो जाती है। उसके बाद जब इन दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है तो सुरेश और किरण की भी धूमधाम से शादी हो जाती है। मगर जो पड़ोसी थे, जो मोहल्ले में थे, जो बहुत ज़्यादा परेशान करते थे और किरण की शादी नहीं होने दे रहे थे, वो लोग भी शर्मिंदा हो जाते हैं और किरण के और सुरेश की शादी हो जाती है और दोनों परिवार बहुत ही ज़्यादा खुशी से रहने लगते हैं। दोस्तों इस तरह से ये किरण की एक शादी थी जो बहुत ही मुश्किलों से हो पाई, लेकिन फाइनली उसको एक अच्छा लड़का मिला। दोस्तों इस तरह की चीज़ें हमारे समाज में होती रहती है, तो जिन लोगों के साथ ये मुसीबतें आती हैं तो मैं उनसे यही बोलना चाहता हूँ कि आप लोग परेशान मत हो। एक अच्छे समय पर
एक अच्छी जगह पर एक अच्छा रिश्ता भी आप लोगों को मिलेगा। इस तरह से जो घर और परिवारों में टेंशनें होती रहती हैं, तो आप लोग कोशिश करते रहिए और अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से करते रहिए। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। दोस्तों, इस तरह की खबरें मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ, इसलिए अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर पुराने हैं तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।